हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चल देखें, कल हमने थ्योरी पढ़ी थी और आज हम पुनर्गठन की दशाएं जो चैप्टर है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला, उसके आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करना। त्याग व प्राप्ति यानी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन रीड करेंगे। आ और ब एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:4 में बांटते हैं। ठीक है, उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। त्याग अनुपात ज्ञात करना। त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो हम सूत्र लगा लेंगे। पहले हम लिखेंगे कितने साझेदार हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है, और इसका रेशो लिख लेंगे। ओल्ड रेशो हमको दिया है, ओल्ड रेशो 6:4 और न्यू रेशो हमको निकालना है। सॉरी, न्यू रेशो हमको दिया है समान अनुपात। समान अनुपात यानी इक्वल। हमारे पास कितने पार्टनर है, 2, ए और बी, तो 1:1। तो ये आ गया हमारा 1:1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। हर क्वेश्चन को हमको पहले ओल्ड रेशो और न्यू रेशो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग यानी त्याग अनुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। तो ए का हम निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशो क्या है, 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 6/10, 4/10, 1/2, 1/2। तो ये जो हमारा ओल्ड रेशो में जाएगा और ये हमारा न्यू रेशो में जाएगा। तो हम पहले ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशो देखें 6/10 माइनस न्यू रेशो देखें 1/2। ठीक है, फिर बी का भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। बी इज इक्वल टू ओल्ड रेशो देखें 4/10 माइनस न्यू रेशो देखें 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले फॉर्मूले में इनको लिख लिया वहां। उसके बाद का प्रोसेस है 10 और 2, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है, नहीं आता है तो आप देख लें। 10 और 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2×5 10, 2×1 2, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5×1 5। ये एलसीएम हो गया, 5×2 10। तो हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, यदि बड़ी संख्याओं का आता है और आपको नहीं बन रहा है तो उस तरीके से निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो 10 और 2 का एलसीएम लिए तो कितना आया, 10। अब इसको सॉल्व करना है, एक एक पेयर लेंगे हम। 10 का इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा इसी की ऊपर वाली संख्या में उतने से इंटू करेंगे। 10×1 10, कितनी बार गया, एक बार। 1 का 6 में इंटू किए तो 6 माइनस 2×5 10, कितनी बार गया, 5, 5×1 5। तो यहाँ पर क्या आया, 1/10। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ 10×1 10, 1 का 4 में गुणा किए तो 4×1 4 माइनस 2×5 10, 5×1 5। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस 1/10। क्यों माइनस आया, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे पता चला हमको कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो माइनस वाला है ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है।
ये गेन, ठीक है, इसको गेन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बुक में, जैन, नारंग व सहाय एक फर्म में साझेदार हैं जो फर्म के लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। यानी जो 3:2:1 रेशो उनका क्या दिया है, ओल्ड रेशो, जिसमें पहले बांटते थे वो क्या है, ओल्ड रेशो। तो रेशो दिया है जैन, नारंग और सहाय 3:2:1, ठीक है। और बाद में इन्होंने भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। भविष्य में इन्होंने समान अनुपात यानी 1:1:1, यानी 3, 2, 5 और 1, 6, सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, 6, ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो में सबके बट्टे में क्या आएगा, 3। तो फॉर्मूला आपके सामने है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले हम जैन का लिखेंगे, जैन का J इज इक्वल टू ओल्ड रेशो 3/6 माइनस न्यू रेशो 1/3, ठीक है। फिर नारंग का 2/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, फिर सहाय का 1/6 माइनस 1/3, ठीक है। 6 और 3 आप देख रहे हैं तीनों में है, और इन 6 और 3 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। जब 6 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे बट्टे में क्या आता है, 6। तीनों में यही है, एलसीएम लिया तो बट्टे में क्या आ गया हमारा, 6। अब इंटू करेंगे, 6 एका 6, 1 तिया 3 माइनस 3 दूनी 6, 2 एका 2, तो क्या आया, 1/6। फिर 6 एकम 6, 1 दूनी 2 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0/6। फिर 6 एकम 6, 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो हमारा कितना आया, -1/6, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या लेस कर, सॉरी छोटी संख्या से बड़ी संख्या लेस, तो जो माइनस में है वो क्या हो गया, उसको गेन। ये वाला प्लस में है, ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस कर रहा है। और जो ये 0/6, ना ये किसी को गेन कर रहा है और ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी इसका क्या आएगा, निल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यानी जैन का रेशो आया 1/6, नारंग का आया 0.6, ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है, और एस का आया है हमारा -1/6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे पास कितने पार्टनर हैं, कुल 2 पार्टनर हैं, आ व ब साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते। थोड़ा सा परिवर्तन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बाद में समान अनुपात था, और यहाँ पर पहले समान अनुपात में बांटते थे, यानी जो समान अनुपात में यानी 1:1 में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ओल्ड रेशो का क्या बन गया, 1:1। फिर आगे है 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने लाभ हानि को 4:3 में बांटने का निश्चय किया। तो हमको क्या निकालना है, साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात ज्ञात करना है। तो न्यू रेशो हमारा क्या बन गया,
4:3। सेम प्रोसेस है, कंटिन्यू में हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले हम a का लिखेंगे, 1 और 1 2, 4 और 3 7, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 क्योंकि दोनों का ओल्ड रेशो सेम है, माइनस न्यू रेशो आएगा हमारा 4:3 और 4:7, 3:7। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 और 7 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 14। एलसीएम जैसे बताया है लास्ट क्वेश्चन में, वैसे हम लेकर भी देख सकते हैं, और ऐसे भी हमको पता है कि 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो ये 14 लिखा हमने। अब हम डिवाइड और इनटू करेंगे, ठीक है। 2 सत्ते 14, कितनी बार गया, 7 बार, 7 1 7, माइनस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो इसका क्या आएगा, 1/14, ठीक है। सेम प्रोसेस ये है, 2 सत्ते 14, 7 1 7, माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस 1/14 और यहाँ पे प्लस 1/14, तो जो माइनस वाला है वो क्या हो गया, गेन, और यहाँ पर ये सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या थी इसलिए माइनस, और माइनस वाला हमारा क्या है, गेन, और यहाँ पर 1/14, तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस, यानी एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।